Students, welcome everyone to मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज क्या पढ़ने वाले वो बता देता हूँ पहले मैं आपको। ठीक है, तो जो लास्ट टॉपिक जहाँ तक मैंने वीडियो का मतलब जो आपको लास्ट भेजी थी उसको एंड करने के बाद आगे ही स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था दैट वाज वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लाइन। ठीक है, उसी का नेक्स्ट पार्ट आज आपको और बताने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं पहले वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइन, फॉर्म्स ऑफ द लाइन। लाइन की बात है तो बेटा केवल और केवल किसकी, स्ट्रेट लाइन की ही बात है ये। ठीक, और ये पार्ट 2 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। पार्ट 2 एक्चुअली वीडियो के पर्पज़ से लिखा है मैंने। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जहाँ तक बताया था वो मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, एक बार मैं बता देता हूँ पहले आपको, ताकि आपको समराइज़ हो जाए, वो रिवाइज़ हो जाए कि क्या क्या था। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस की थी, तो वो बता दी थी। देन मैंने आपको 2 पॉइंट फॉर्म भी बता दिया था। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब ये थी जिसमें 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है, और एक और बताया था जिसमें स्लोप गिवन थी और एक पॉइंट गिवन होता था, राइट। तो अब जो नेक्स्ट है बेटा वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये कौन सा है बेटा, तो देखिए इस टाइप की लाइन के लिए लेट लाइन एल, ठीक है, मेक्स एन इंटरसेप्ट सी विथ वाई एक्सिस। याद रखना है वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बन रहा है, ठीक है। एंड स्लोप की भी बात हो रही है, स्लोप एम और इसकी स्लोप एम है, ठीक है बच्चों। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसका अगर मैं ग्राफ समझाने की आपको कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। वाई इंटरसेप्ट है लेट से ये वो लाइन है, तो देखिए वाई इंटरसेप्ट ये हो गया सी, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 0, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी, और ये है, ये जनरल पॉइंट है लाइन के ऊपर एक्स कॉमा वाई, ठीक। अब गिवन है स्लोप लाइन की, तो नाउ स्लोप ऑफ लाइन विच इज़ एम किसके बराबर होगी बेटा, 2 पॉइंट है तो y माइनस सी अपॉन में x माइनस 0 के, करेक्ट है, इसके बराबर होगी। अब इसको m और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस y माइनस सी, तो देखिए यहाँ से क्या मिल गया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यही है बेटा वो वाली लाइन, मतलब ये लाइन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इफ़ स्लोप एंड इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट both are given, then we can use this formula, put the value of m and c in the equation and you will get the result। ठीक है, किस तरह से प्रूव किया जाता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। तो इस तरह से ये थी एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट अभी जो है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको, कौन सी बताने वाला हूँ मैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक। तो अब देखिए इंटरसेप्ट की बात हो रही, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ठीक है बेटा, लाइन का ग्राफ अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो कुछ इस तरह की लाइन है, एल एल लाइन है, ठीक है। अब देखिए एक्स इंटरसेप्ट ए है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये अगर ए है बेटा, तो यहाँ का पॉइंट मिल गया a,0 और यहाँ का पॉइंट क्या हो गया बच्चों, 0,b। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो हमें एक चीज़ पता लग जाती है इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन ही तो है 0b और a0, करेक्ट। सो यहाँ पे लिख देते हैं लाइन passes थ्रू a,0 and 0,b। so equation is given by 2 पॉइंट वाले फॉर्म की इक्वेशन होती थी बेटा y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है,
0 बराबर y2 है b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, करेक्ट। ये होती है इक्वेशन। ये देखिए माइनस a आ रहा है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस a y हो जाएगा बराबर b, इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो बी एक्स माइनस ए बी, ऐसे आ जाएगा। ओके है ना। अब देखिए और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई बराबर में बच्चों ए बी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ए बी से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन एक्स अपॉन में ए प्लस में वाई अपॉन बी बराबर में 1, ठीक है बेटा। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या है देखिए ज़रा ध्यान से, तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट आ गया, y के नीचे y का इंटरसेप्ट आ गया बराबर में 1। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है याद रखने के पर्पज़ से। ओके, तो ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा लास्ट टाइप जो रह जाती है फॉर्म वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो अब इस नॉर्मल फॉर्म में क्या है मैं बता देता हूँ। अब नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसका ग्राफ ही बताता हूँ आपको। एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो देखिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है, लेट से यही है वो एल जो नॉर्मल फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब देखिए बेटा क्या होगा, लेट से एक नॉर्मल है जिसकी लेंथ है p फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन विच इज़ मेकिंग अल्फ़ा एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये सब लिखना होता है लेकिन मैं अभी लिखूँगा नहीं, मैं आपको जस्ट एलेबरेट कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ ये कि लाइन लेट द लेंथ ऑफ लेट फ्रॉम ओरिजिन a perpendicular OP is drawn to the line whose length is P and which is making alpha angle with positive direction of x axis, करेक्ट। तो अब जरा आप ध्यान से देखो OP और लेट से ये जो पॉइंट है A है, यहाँ का जो है बेटा वो B है, ठीक है। अब देखिए इसकी लेंथ P दे रखी है इन ट्रैंगल OAP, ठीक है बेटा। OAP को ध्यान से देखना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, OAP की हेल्प से OA की लेंथ निकालूंगा, ठीक है। OA देखो इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि ये 90 है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है, तो ये अल्फ़ा के सामने एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी ये बेस हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और परपेंडिकुलर मालूम है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बेस मालूम, तो कॉस अल्फ़ा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम कॉस अल्फ़ा लिखें तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, बेस है OP अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ OA। तो यहाँ से बेटा OA की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी, OP विच इज़ P अपॉन में कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। ये एक वैल्यू मिल गई है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। OA क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। सिमिलरली इन ट्रायंगल दूसरा OBP, इसको ज़रा ध्यान से देखो तो अब ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर मतलब ये बेस, ठीक है। तो बेस और ये हाइपोटेन्यूज अगेन कॉस, तो कॉस बट एंगल है बच्चों 90 माइनस अल्फ़ा। ये अंडरस्टूड आपको कि क्यों 90 माइनस अल्फ़ा लिखा है मैंने, करेक्ट है ना, बराबर OP अपॉन OB। तो यहाँ से बेटा हमें OB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, OP विच इज़ P अपॉन कॉस 90 माइनस, और कॉस 90 माइनस अल्फ़ा होता है बेटा साइन अल्फ़ा, सो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा, करेक्ट। बेटा लास्ट स्टेप बस बची है, देखो OA और OB दोनों इंटरसेप्ट आ चुके हैं। सो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो जाएगी बेटा, x अपॉन में x का इंटरसेप्ट जो कि था OA प्लस y अपॉन में y इंटरसेप्ट विच इज़ OB बराबर 1। OA और OB की वैल्यू यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे तो x अपॉन क्या आ जाएगा, OA मतलब P अपॉन में कॉस अल्फ़ा प्लस y अपॉन P अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर में 1, करेक्ट है ना। अब बेटा ये क्या हो जाएगा वो देख लो आप, x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा बराबर में p, क्योंकि p एल से मिलने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ही है बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म।
तो ये सारे फॉर्म ऑफ लाइन मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ में, ठीक है। अब इसके बाद मैं फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा, ठीक है। बहुत ही आसान से हैं वैसे, आप ट्राई करोगे तो खुद से भी हो जाएंगे, बट पहले आप ये टाइप समझ लीजिए, उसके बाद आप इनको आराम से कर पाओगे, ओके। तो ये सारे टाइप ऑफ मतलब नॉट फॉर्म ऑफ लाइन आज कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो में। अब एग्जांपल्स हम करेंगे आगे, ओके। ठीक है, थैंक यू।